तो कोरोना का असर बढ़ने लगा है। संक्रमित होने वालों की आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश भर की बात की जाए तो 1,94,720 नए मामले अब तक सामने आ गए हैं। 60,405 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 424 मरीजों की मौत भी हुई है। फिलहाल देश में 9,55,319 एक्टिव केस हैं। डेली पॉजिटिव रेट 11% से ज्यादा है। देश में ओमिक्रॉन के 4,868 मामले हैं। नोएडा में पिछले 24 घंटों में 2,230 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ गए हैं। इसी के साथ गौतम बुद्ध नगर में भी संक्रमितों की संख्या अब 9,267 तक पहुंच गई है। इसमें 56 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। जेवर के विधायक धीरेन्द्र ठाकुर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर समेत कुल 20 कर्मचारी इस वक्त संक्रमित पाए गए हैं। और कानपुर में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 250 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 5 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी अब संक्रमित हो गए हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज नया हॉटस्पॉट बन गया है और कानपुर में एक्टिव केसों की तादाद अब 1,172 तक जा पहुंची है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी ने गठित की है 6 सदस्यीय टीम। होटल, बैंक्वेट हॉल, सिनेमा हॉल पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। जिम, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क बंद कर दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में भी 24 घंटे में कोरोना के 876 मामले सामने आए हैं। 6,995 सैंपल की जांच में 876 मामले सामने आए। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4,067 हो गई है। 4,039 मरीजों का होम आइसोलेशन भी इस वक्त चल रहा है। 28 मरीजों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में 42 लोगों को कोरोना हो गया है। बीजेपी स्टाफ समेत सुरक्षा बलों के 42 लोग इस वक्त कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मुख्यालयों में बैठक की वजह से कोविड टेस्ट कराया गया था। जांच में 42 लोग संक्रमित पाए गए। 5 राज्यों में चुनावों को लेकर हो रही है बैठक और इसी को लेकर कहा यह जा रहा था कि जब टेस्ट कराया गया तो बीजेपी मुख्यालय में 42 लोग सुरक्षाकर्मी सहित कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब हालात जो हैं वो चिंताजनक हो गए हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। अनामिका हमारे साथ लखनऊ से हैं, हिमांशु शुक्ला नोएडा से, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से और अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, हालात तो कोरोना को लेकर अब बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्रशासन किस तरह से सतर्क है और किस तरह के एहतियात बरतने की सलाह अब लोगों को दी जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि पूरे 9 महीने के बाद ऐसे हालात बने हैं जब राजधानी लखनऊ में एक्टिव केसेस की संख्या 1,444 हो गई है और ये माना जा रहा है कि अपने आप में सेकेंड वेव के मुकाबले 2.5 गुना तेज रफ्तार है। और ऐसे में हालांकि ये बात और है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या वैज्ञानिक हो, उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट उतना मजबूत वेरिएंट नहीं है। इससे बहुत ज्यादा लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक वायरल फीवर की तरह ही है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इससे संक्रमण बहुत तेजी के साथ स्प्रेड हो रहा है और ये भी माना जा रहा है कि इससे 5 गुना ज्यादा लोगों को संक्रमण फैल रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। यहाँ पर अब खासतौर पर लखनऊ की अगर बात की जाए या ऑल ओवर यूपी की बात की जाए तो कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू के साथ साथ ये भी कहा गया कि जो सरकारी और निजी संस्थान है वहां पर 50% जो लोग हैं उनके साथ ही कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा भी अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं। स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या बाकी जगहों पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा जो निगरानी समितियों ने फर्स्ट और सेकंड वेव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ट्रेसिंग के लिए, उसको लेके भी अब अलर्ट करने के लिए कहा गया है। साथ ही वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर देने की बात कही जा रही है लगातार। वैसे भी यूपी अब तक अगर बात की जाए तो बाकी राज्यों के मुकाबले वैक्सीनेशन के मामले में काफी ज्यादा आगे चल रहा है। लाखों, और इसमें अगर बात की जाए तो 60% ऐसे लोग हैं यूपी में जिनको वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि यूपी के लिहाज से, लेकिन डरना होगा इस बात को लेकर कि भी कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है और दिन बाय दिन अगर बात करें हम तो संक्रमण के आंकड़े डराने वाले हैं। खासतौर पर लखनऊ में भी या ओवरऑल अगर यूपी की बात की जाए तो 9 महीने के बाद ये हालात बन रहे हैं जब तेजी के साथ हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिला प्रशासन की बात करें हम या यूपी सरकार की बात करें, सभी अलर्ट मोड पर है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। अधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट जो लगाए गए थे सेकेंड वेव के दौरान
उन पर भी सरकार की नजरें हैं कि हालात अगर ऐसे बनते बिल्कुल, तो हालात जिस तरह के हैं इस वक्त वो कहा जा रहा है अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि ओमिक्रॉन से डरने की तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से चिंता जरूर देखने को मिल रही है। उमेश भी हमारे साथ मेरठ से है। उमेश, अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, दिल्ली में तमाम सख्ती है और सख्ती से उसका पालन हो रहा है, लेकिन एनसीआर के एरिया में हमने देखा कि उस तरह की सख्ती नहीं है। ऐसे में मेरठ के क्या हालात है, वहां पर आंकड़े क्या बता रहे हैं? जी हाँ, देखिए, कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। बीते 24 घंटे में मेरठ में 876 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। इन 876 नए केसेस के साथ मेरठ में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 4067 हो गई है। तो निश्चित तौर पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मेरठ मंडल के कमिश्नर ने इस पर बैठक भी की है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार और बढ़ाई जाए। एक तरफ शासन प्रशासन कोरोना की रफ्तार को कम करने में जुटा हुआ है, वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही बेशुमार है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के बेगम पुल चौराहे पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से अभी 10 भी नहीं बजे हैं, लेकिन लोगों की कितनी भीड़ बाजारों में उमड़ रही है और चौराहों पर किस तरह से लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह तस्वीर बेहद भयावह है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निकलने से बचना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए, लेकिन देखिए कैसे लोग बेफिक्र होकर बिना मास्क के उमेश, बेफिक्र होकर लोग निकल रहे हैं और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ओमिक्रॉन के मामले और लक्षण थोड़े हल्के जरूर हैं, लेकिन वो एक बड़ा कैरियर बढ़ सकते हैं। उनके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो फिर दिक्कत आ सकती है। हमारे साथ हिमांशु भी नोएडा से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, नोएडा के हालात भी बहुत बेहतर नहीं है, यहाँ पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन से खतरा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो एडमिट होने वाले लोग हैं वो भले जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन एडमिट हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ रही है। इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से 1000 से ज्यादा मामले आ रहे थे और आज की बात करें तो सुबह जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आंकड़े साझा किए गए उसके हिसाब से 2200 से ज्यादा मामले 24 घंटे में आए हैं। यानी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, म्यूटेशन बहुत ज्यादा है, लगातार संक्रमण दर जो है वो बढ़ती जा रही है, परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स में भी भीड़ देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल में खासतौर पे जिस तरीके से जिला अस्पताल की तस्वीरें हम लोगों ने कल भी देखी नोएडा के, कि यहाँ पे जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है, ऐसे में आदमी अगर संक्रमित नहीं है, खांसी जुकाम बुखार की शिकायत को लेकर जाता है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद वो संक्रमित हो जाता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमको दुरुस्त करने की जरूरत है, जिला प्रशासन को दुरुस्त करने की जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग को इन सब चीजों की निगरानी करनी होगी, मॉनिटरिंग ज्यादा करनी होगी, क्योंकि संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। हालांकि जिस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड वेव में देखा कि जो डेथ रेट था वो बहुत हाई था, लेकिन इस बार डेथ रेट नहीं है, यानी हम इसको पॉजिटिव नहीं देख सकते हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसको रोकना एक बड़ी चुनौती है और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई गंभीर रोग से पहले से ग्रसित है या फिर जिसको सांस लेने में परेशानी होती है, हार्ट की समस्या है या फिर शुगर की समस्या है, उनके लिए एक बड़ी समस्या ये बन सकती है। हल्का खांसी जुकाम भी आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। गाजियाबाद से अमित भी हमारे साथ। अमित, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन को सब हल्के में ले रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लगातार अपने संक्रमण को बढ़ाता चला जा रहा है, जो कि चिंता का सबब है। लोगों को भी इससे चेतना चाहिए और प्रशासन को भी अलर्ट रहने के लिए तमाम जो नियम कानून है उसको कड़े करने होंगे। जी बिल्कुल, कमोवेश यही हालात गाजियाबाद के हैं। जैसे अन्य अन्य जिलों से मेरे साथियों ने बताया, अगर पिछले 24 घंटों की मैं बात करूं तो 1581 नए मामले गाजियाबाद के भीतर आए हैं और कल जो मामले आए थे वो 1689 थे, जिसके चलते गाजियाबाद पूरे प्रदेश में
दूसरे नंबर पर रहा था, जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि शासन और प्रशासन की तरफ से लाख कवायदे की जा रही हैं, लेकिन इसमें आम जन की भी भागीदारी बेहद जरूरी है। लोगों को समझना होगा कि कैरियर और वॉरियर, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप करियर मत बनिए, वॉरियर बनिए। कोरोना वॉरियर आपको बनना होगा। ये नहीं कि आप खुले में घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की और आम लोगों को भी इसमें अपनी जन सहभागिता देने की, ताकि इस कोरोना रूपी राक्षस से लड़ा जा सके। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद के हालात नोएडा से थोड़े ही कम है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। ऐसे में यहां पर जो लोगों की आवाजाही है वो भी बेहद ज्यादा रहती है और गाजियाबाद में जो रोजाना लाखों के लोग जो आते हैं और जाते हैं, आवागमन उनका रहता है, जिसके चलते कोरोना के जो कैरियर है वो बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ जाते हैं। और इसके बाद भी लोग है कि समझने को तैयार नहीं है, ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। लोगों को भी थोड़ी समझदारी बरतनी पड़ेगी। अगर आपको कोरोना से बचना है तो थोड़ा सा आपको जो कोविड के नियम है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हिमांशु भी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आगरा के हालात भी बहुत बेहतर नहीं है, यहाँ पर भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और सबसे चिंता की बात यह है, जो एक्सपर्ट है वो भी मान रहे हैं कि अगर संक्रमण इसी तरह से आगे बढ़ा तो स्थितियां अस्पताल में खराब हो जाएंगी। एक बार अगर इतने लोग पहुंचेंगे तो इलाज नहीं मुहैया होने से दिक्कत आएगी। तो इसके लिए अस्पताल कितना तैयार दिखाई दे रहा है और लोगों में कोई जागरूकता है कि नहीं इसको लेकर? जी बिल्कुल, लोग कतई जागरूक नहीं है। कोई मास्क नहीं लगाता है। आगरा में मुश्किल से 10% लोग मास्क लगा रहे होंगे, जबकि दूसरी लहर में कहर झेला है आगरा ने। दीवानी न्यायालय की बात करें तो आज बंद कर दिया गया है। कल 7 न्यायिक कर्मी पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा जो तैयारी है सरकार की तरफ से, तैयारी तो पूरी है। पिछली बार ऑक्सीजन को लेकर थोड़ी दिक्कत जो हुई थी उसका खामियाजा लोगों ने झेला था, लेकिन इस बार एसएन मेडिकल कॉलेज में 1 ऑक्सीजन प्लांट था पिछली बार, इस बार 3 ऑक्सीजन प्लांट है और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है। गांव-गांव ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। लेकिन ये तैयारी सरकारी है, लेकिन अगर ज़्यादा मरीज हो जाएंगे, जिस तरह से मरीज आ रहे हैं, 200 से ज़्यादा मरीजों की संख्या हर दिन आ रही है। 250, 277 कल आए थे और 1495 हो गई इनकी संख्या। तो 4-5 दिन बाद जब कोरोना असर करता है व्यापक रूप से, अगर स्थिति खराब हुई तो ये जिन लोगों ने लापरवाहियां बरती हैं उन्हीं को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और तब कहेंगे सरकारी व्यवस्था बेहतर नहीं है। और अगर मास्क लगाने की बात किसी से कही है तो कहता है उसकी किसी की जेब में मास्क है, किसी के बैग में मास्क है, कोई घर भूल गया है। बिल्कुल हिमांशु, लोगों को इस मामले को सीरियस लेना पड़ेगा। 2 हमने वेव झेल चुके हैं हम, और दूसरी वेव में हमने देखा था बहुत नुकसान हुआ था जान का, और अब तीसरी लहर है, इसको लेकर चेतना होगा। और हमारी मंशा भी यही है, हम सब इसलिए अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि भले ओमिक्रॉन का खतरा बहुत ज्यादा ना हो, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी ये खतरा बड़ा है। इससे आप चेतिए, कोविड नियमों का पालन करिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले में भी कोरोना का साया गहरा गया है। मेले की शुरुआत से पहले ही यहां ड्यूटी पर तैनात 7 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें मेला क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इसके बाद अब मेले में ड्यूटी करने वाले सभी पुलिसकर्मियों की फिर से कोविड जांच कराई जाएगी। इतना ही नहीं, दूसरे विभागों में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी कोविड टेस्ट कराया जाएगा। से माघ मेले की शुरुआत हो रही है, लेकिन माघ मेले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 5 पुलिसकर्मी और इसके सीएससी के और इसके साथ साथ एक हेड कांस्टेबल और एक जिला को जवान, कुल 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद ही पुलिस फोर्स में हड़कंप मचा हुआ है। जो लोग पॉजिटिव पाए गए थे उन्हें फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम मौजूद हैं और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। और ये माघ मेले की पुलिस लाइन है, तमाम पुलिसकर्मियों के चेहरे पर मास्क साफ तौर पर देखा नहीं जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है और अगर यही हालात रहे तो कोरोना संक्रमण बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि मेला एसपी का दावा है कि इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो अपने आप में ये बताते हैं कि कोरोना का संक्रमण फैलने से कोई रोक नहीं सकता है, यानी कि कोरोना का संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है। और जब यहाँ पर माघ मेले की शुरुआत होगी तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर रहेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, तो कोरोना का संक्रमण और बढ़ सकता है। ऐसे में यहाँ पर की जा रही लापरवाही निश्चित तौर पर माघ मेले पर भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।